बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो बेलोन भवानी की जय। आइए चलते हैं माँ बेलोन वाली देवी के दर्शन करने। बताते हैं यहाँ माँ पार्वती ने अपना एक अंश छोड़ा था। पार्वती के रूप में यहाँ माँ बेलोन वाली देवी बेलोन गांव में माँ पिंडी के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर स्थित गांव बेलोन में मां सर्वमंगला देवी के रूप में मां बेलोन वाली देवी बतौर पिंडी के रूप में स्थित हैं। मां सर्वमंगला देवी सुख की देवी मानी जाती हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित यह शक्तिपीठ बहुत ही प्राचीन है। यहाँ दर्शन व पूजा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर बुलंदशहर जिले के बेलोन गांव में है, जो नरोरा गंगा घाट से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मां बेलोन वाली देवी सर्वमंगला को समर्पित हैं। उन्हें सुख और मानसिक शांति प्रदाता कहा जाता है कि सच्चे मन से जो कोई भी यहाँ आकर प्रार्थना करता है, माँ सर्वमंगला यानी बेलोन वाली देवी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनकर अपनी शक्ति का अंश यहाँ छोड़ा था और वे यहाँ बतौर पिंडी के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं। बोलिए बेलोन भवानी की जय। देखिए मंदिर माँ बेलोन भवानी का द्वार आ गया। लोग कतारों में लगे हुए हैं माँ की दर्शनों के लिए। माँ बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं और ख़ास तौर से इनको माँ मंगला कहा जाता है, यानी कि जो भी इनके दरबार में आता है उसका ये मंगल ही मंगल करती हैं। जो सच्चे मन से इनका नमन करता है, आकर के इनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है, तो माँ उसके यहाँ सुख संपत्ति और मंगल काम का पूरा देती हैं, भर भंडार देती हैं, झोली भर देती हैं। माँ मंगला मूर्ति हैं। बोलिए माँ मंगला भवानी की जय। यहाँ का ख़ास तौर से मुख्य त्यौहार होली मनाया जाता है। होली पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि चैत्रीय और शारदीय नवरात्र में यहाँ भव्य मेला लगता है। लोग दूर दूर से माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। माँ मंगला भवानी, माँ बेलोन भवानी सभी के दुखों को और कष्टों को हरने वाली हैं। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी अरज लेके आते हैं और उनकी सारी मन्नतें पूर्ण होती हैं, मगर शर्त सिर्फ यही है कि आप अपने मनोभाव से माँ मंगला के सामने, माँ बेलोन भवानी के सामने अपनी अरज रखें। और जो कोई व्यक्ति अपनी जटिल से जटिल समस्याओं को लेकर के आता है और माँ पर पूर्ण विश्वास करता है, तो माँ उसको चमत्कार दिखाती हैं। ये एक नहीं अनेकों बार ऐसा सिद्ध हो चुका है। बोलो मंगला भवानी की। मैया के दरबार में घंटन की घन घोर, जाती ठाड़े द्वार पर तुम दर्शन दीजो मोय। बोली सांचे दरबार की जय, शेरा वाली माँ की जय। बोलिए बेलोन भवानी माँ की जय। देखिए माँ का दरबार सजा है और माँ के दरबार से पहले पूरा बाजार का बाजार माँ का सजा हुआ है। माँ बेलोन भवानी, माँ मंगला देवी सबका मंगल करने वाली माँ का फिर इन शारदीय नवरात्र में दरबार सज गया है। जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती उसकी मंगला भवानी सुनती है, माँ बेलोन वाली सुनती है। ये माँ पार्वती का अंश हैं और पिंडी रूप में स्थापित हैं। यहाँ दीन दुखियों की सुनी जाती है और माँ वाकई एक बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाती हैं, मगर आपका मन और भाव शुद्ध हो
और आप माँ से अरज लगाएं तो आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। बोलिए बेलोन भवानी माँ की जय, बोलिए मंगला दरबार की जय, सांचे दरबार की जय। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयाल वन्दे भवं भवानी शहतं नमामि, भवं भवानी शहतं नमामि। बोली बेलोन भवानी माँ की जय, बोली मंगला दरबार की जय। मेरी माँ का सजा है दरबार, जाती आए हैं तुम सुनती अरज हमार। माँ तेरे दरबार खड़े, बाजार सजे दरबार सजे, और सजे है भक्तों के हृदयांत। बोलिए सांचे दरबार की जय। माँ बंगला भवानी, माँ वेलोन भवानी का ये दरबार बुलंदशहर के गांव वेलोन में है, इसलिए माँ वेलोन वाली भी माँ को कहा जाता है। माँ वेलोन वाली बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्तों की सुनने वाली हैं, भक्तों की पीड़ा को समझती हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति आकर के करुणामयी पुकार लगाते हैं, नेत्रों से जलधारा बहती है और भाव उमड़ते हैं तो माँ की कृपा भी भक्तों पर उमड़ती है। बोली बेलोन भवानी माँ की जय। हो मेरे माँ का सजा है दरबार, मैया अरज सुनो, अरज सुनो माता अरज सुनो। जाति द्वार खड़ा है दरबार, मैया अरज सुनो। लेके आया है आशा अपार, मैया अरज सुनो। अरज सुनी माने अरज सुनी, भक्ति का भंडार दिया। माँ बोले हम जय जयकार, माँ ने अरज सुनी। माँ बोले हम जय जयकार, माँ ने अरज सुनी। यह वही दरबार है जहाँ भक्तों की अरज सुनी जाती है और भक्तों के सारे दुखों का बेड़ा पार लगाया जाता है। बोल सांचे दरबार की जय। हे भक्त वत्सल मात तुमको बार बार प्रणाम है, आनंद मंगल कीजिए दुर्गे तुम्हारो ही नाम है। घड़ा भर गया पाप का फैला अत्याचार, आसमानी माँ शक्ति दो, माँ धरती करे पुकार। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। हम सब उतारें तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। रत्न जड़त सिंहासन वाली है गणराज दुलारी, मैया है गणराज दुलारी। माथे मुकुट कान विच कुंडल शोभा अद्भुत न्यारी न्यारी। महिमा है अपरंपारी, वर्णी ना जाय दुलारी। भारी से भारी संकट टारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट करो माँ करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से तुम बलशाली। अष्ट भुजाओं वाली हम सब उतारें तेरी आरती, हो मैया
अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, भारी से भारी संकट टारे थी ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारें तेरी आरती की जय। आपको हमारी ये कवरेज अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, और हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, जिससे कि आपके पास सनातन से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, हमारी संस्कारों से संबंधित ये इस प्रकार के वीडियो आप तक और पहुंच सकें। इसी के साथ आपसे एक निवेदन है कि आज हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वर्तमान में जो चल रहा है, पाश्चात्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसलिए हमारी माँ गंगे और माँ यमुना दोनों ही प्रदूषित कर रखी हैं। ये तभी संभव हो सकता है कि हम यमुना को गंदा ना करें, गंगा को गंदा ना करें, साफ सफाई रखें, पोलोथीन ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, हम जमुना घाटों पे या गंगा घाटों पे नहीं। आपसे हाथ जोड़कर यह भी प्रार्थना है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम एक दिल्ली से यात्रा चला रहे हैं वृंदावन के लिए। इसमें तमाम जन समूह पड़ने की संभावना है। आपसे भी प्रार्थना है कि अगर आप उस यात्रा में, पग यात्रा में न पहुंच सकें तो ऑनलाइन या जिस तरीके से भी हो लोगों को जागरूक करें और इस यात्रा को सफल बनाएं, जिससे कि सरकारों की आंखें खुल सकें और सरकारें यमुना सफाई अभियान, गंगा सफाई अभियान पर ध्यान दें और हमारे सनातन को फिर दोबारा से एक राह मिले, लोगों को सनातन के संस्कार, सनातन की संस्कृति पहचानने का मौका मिले, आने वाली पीढ़ी कथा भागवत सुने और सुसंस्कार बने। यही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि हम सनातन के प्रचार और प्रसार में एक भूमिका निभाना चाहते हैं, आप भी इस भूमिका में शामिल हों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं और हो सके तो इस चैनल को आगे अन्य लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि लोग हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और सनातन की ताकत को समझें। क्योंकि सनातन ही में यह नारा है कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है जो आद है, अनाद है, और तो सभी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, मजहब हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय, राधा रानी की जय, सभी भक्त मंडली की जय, सनातन के प्रचारकों की जय।